आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने भूल गया था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये साइड बुक्स मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड displacement of particle move on a circular path. Okay, the diameter 100 meter. Okay, it will be stopped in 35 seconds. Okay, or after 1/4 revolutions. Okay, और इसमें also calculate what speed and velocity. मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप लोग क्वेश्चन को पहले क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा फिर से इसको करूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो मैं एक और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। व्हाट गिवन, इसमें क्या क्या दिया है। तो डायमीटर दे दिया है, डायमीटर कितना दे दिया है 100 मीटर। ओके, और जो कितना कवर किया डिस्टेंस, सॉरी राउंड कितना लगाया है, 1 and 1/4। ओके, अब और क्या पूछ रहा है इसमें, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड एसपी के नाम से हम इसको कर देते हैं। स्पीड पूछ रहा है, और डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, और वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बार और जो नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। उसके बाद मैं क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूं। आइए अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, आखिर में क्वेश्चन होगा कैसे और ये बोल क्या रहा है। मतलब कि ये बोल रहा है, हम लोग ये समझते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, सर्कुलर पाथ है, और इसका रेडियस कितना दे दिया है 100 मीटर। ठीक है, रेडियस दे दिया है 100 मीटर, ये नहीं बोलना है हम लोग को। तब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये एक कंप्लीट राउंड लगाता है। व्हाट, एक कंप्लीट राउंड लगाता है। कंप्लीट राउंड लगाने के बाद 1/4 उसका, और मतलब 1/4 कितना, यही होगा, मतलब यहां तक और चला होगा। ठीक है, तो यहां पे आकर स्टॉप कर देता है। तो ये पूरा टोटल आप लोग बताना है इसमें डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, d = सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो d = सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सर्कल निकालने के लिए क्या हम लोग 2π r यूज करते हैं, प्लस 1/4 फिर से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मतलब 2π r। हम लोग r का वैल्यू यहां से फाइंड करना है, तो r मतलब रेडियस। तो रेडियस ये जब ये पूरा 100 है तो इसका रेडियस कितना होगा 50। r कितना मिल जाएगा हम लोग को 50, तो रेडियस हो गया 50। अब देखिए, तो d = 2 into 20, सॉरी एक मिनट, d = 2 into 22/7 into what 50 प्लस 1/4 into 2 into 22/7 into 50। ये देखिए, दो से एक बार में, दो से दो बार में। ठीक है, अब हम लोग को कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये कॉमन दिखाई दिया और इसमें ये कॉमन दिखाई दिया, तो इसको हम लोग बाहर लाते हैं। व्हाट, बाहर लाते हैं। जब इसको हम लोग बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 22/7 into 50 ये एक ब्रैकेट में। ठीक है, और इधर क्या बच गया, हम लोग का बच गया, इधर बच गया हम लोग का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ बच गया 2 + 1/2, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 5/2। ठीक है, 5/2। तो अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये 5/2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसके जवाब हम लोग क्या लिख देते हैं 5/2 into 5/2। अब देखिए, व्हाट, d = 22/7 into 50 into 5/2
2। ओके, 2 से एक बार में, 2 से 25 बार में, मतलब कि d इक्वल टू 22 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू निकल गया हम लोग का क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं d मतलब डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया था, d का वैल्यू इतना आया था, d इक्वल टू 22 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन 7। जब इसको शायद कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, क्योंकि कैलकुलेट इसको करने लगूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो शायद मे भी इतना आना चाहिए, 3.392 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, आप लोग मैं कैलकुलेट पूरा नहीं किया हूँ, ठीक है, मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इतना आएगा, मतलब कि 392.48 आगे भी कुछ आ सकता है। अभी कैलकुलेट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं व्हाट, डिस्टेंस निकल गया हम लोग का, व्हाट डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग यहीं से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पार्ट यही होगा ना। तो इसका ये बताइए, जब ये 50 है रेडियस, तो ये भी कितना होगा 50, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो रेडियस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरियस थ्योरम, व्हाट पाइथागोरियस थ्योरम, पाइथागोरियस थ्योरम। ठीक है, हम लोग उसका यूज करके यहाँ पे निकालेंगे। जब पाइथागोरियस थ्योरम यूज करेंगे, ये देखिए जब पाइथागोरियस थ्योरम यूज करेंगे तो इसका कुछ नाम ले लेते हैं, इसका कुछ नाम लेते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, व्हाट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर। तो d स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। हम लोग ये कितना आ जाएगा, d स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 50 का, जब हम लोग तो 5000, व्हाट 5000 प्लस ये आ जाएगा, सॉरी 2500 आएगा, 2500 प्लस ये भी आ जाएगा व्हाट 2500। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हम लोग आ जाएगा 5000 इक्वल टू डी स्क्वायर, व्हाट डी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट में 5000, आप लोग इतना भी कर सकते हैं या इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो50 अंडर रूट 2 कर सकते हैं। मैं आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का व्हाट आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका स्पीड निकालना है, व्हाट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया था हम लोग का, डिस्टेंस s इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s कितना दिया था, अभी हम लोग डिस्टेंस पूरा कैलकुलेट नहीं किया था, तो हम लोग क्या लिखते हैं 22 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन 7। ये डिस्टेंस का वैल्यू याद है ना, इसके ऊपर से टाइम कितना है 35। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, s आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, व्हाट स्पीड आ जाएगा। वैसे ही हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालने के लिए, तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इक्वल टू वेलोसिटी है ये। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 50 अंडर रूट 2 अपॉन 35। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का वेलोसिटी आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पे। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ने कैलकुलेट कर लिया है और अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।